तो छाया बहन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग होगा थोड़ा स्पेशल क्योंकि हम लोग आए गुजरात में, दादी दादा और सब। तो आप गुजरात का ब्लॉग एंजॉय करें। अगले दिन सुबह ट्रेन में हमने चाय पी और रात को ट्रेन में गर्मी बहुत थी इसलिए कोई नहीं सोया था, इसलिए सब अभी आराम कर रहे हैं। ये दोनों आंटी अपने ग्रुप के साथ बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने घर वापस अहमदाबाद जा रही थी और इनमें से एक आंटी ने मुझे कचौरी भी दी। फिर हमने आबू रोड से रबड़ी ली और मैं जब भी आती हूँ आबू रोड से रबड़ी हम लोग ज़रूर लेते हैं, वो बहुत टेस्टी होती है। और उसके थोड़ी देर बाद हमारा स्टॉप आ गया था महसाना और हम लोग फिर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे स्टेशन से एग्जिट होने के लिए। हमारी ट्रेन को हमने बाय किया और ये महसाना का स्टेशन। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और फिर थोड़ी देर हम लोग बैठ के पानी पिया और पापा ऑटो बुला के लाए। फिर हम चले गए घर। हमारे ऑटो वाले को हमारे घर का रास्ता ही नहीं पता था। उसने कम से कम 10 लोगों से पूछा होगा और सभी का एक ही जवाब था कि आगे जाके हाईवे आ जाएगा, पर हमारा हाईवे तो आ ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली हमारा हाईवे आ गया और फिर हम हाईवे के रास्ते से ही डायरेक्ट हमारे घर देतरोज पहुंच गए। हमारी चाची गुजरात से और इन्हें तो आपने दिल्ली वाले ब्लॉग में देखा ही होगा। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचकर हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर हमने घर बहुत दिनों के बाद खोला था इसलिए घर बहुत ज़्यादा गंदा था। पीछे की तरफ तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई थी जहाँ पे हमने वॉशरूम बनवा रखा है। बाद में फिर किसी को बुला के पापा ने सारी झाड़ियाँ साफ़ करवाई थी। मुझे तो जाने में भी डर लग रहा था। शाम तक हमने सोने वाला रूम साफ़ कर दिया था और पापा खाने के लिए भी कुछ लेकर आ गए थे। ट्रेन में हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि और फिर बचा हुआ जितनी भी रोटी वगैरह थी वो दादाजी ने भैंस को और बंदर को खिला दी।
से गुजरात तक का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।